दोस्तों, यदि आपका खाता भी एक से अधिक बैंकों में है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे सरकार के नियम आ रहे हैं जिसके कारण आपको एक से अधिक बैंकों में खाता रखना सिर्फ नुकसान ही है, फायदे का सौदा नहीं है। मान लो कि आपका खाता एक बैंक में है। मान ली जाए एक कस्टमर है जिसका खाता ए बैंक में है और दूसरा कस्टमर है जिसका खाता दो बैंकों में है। जैसे कि कस्टमर ए का खाता एक बैंक में है और कस्टमर बी का खाता दो बैंकों में है। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कस्टमर ए को लाभ है या कस्टमर बी को लाभ है, क्योंकि कस्टमर ए का खाता सिर्फ एक ही बैंक में मेंटेन करना हो रहा है, जबकि कस्टमर बी को अपने खाते को दो बैंकों में मेंटेन करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि यदि आप बचत खाता किसी भी बैंक में रखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बैंक रूल्स आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेज मेंटेन करने होंगे। मान लो कि किसी में आपको 1000 और कहीं कहीं पे 2000 आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है और आप ये मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आपके खाते से मिनिमम बैलेंस चार्जेज कट जाते हैं। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, कस्टमर ए को अपने मिनिमम बैलेंस चार्जेस सिर्फ एक ही बैंक में मेंटेन करना पड़ रहा है, जबकि कस्टमर बी को यही मिनिमम बैलेंस दो बैंकों में मेंटेन करना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर बी ने दो बैंकों में अपना खाता रखा है। यदि चार्जेस कटेंगे तो कस्टमर ए को सिर्फ एक ही बार कटेंगे, जबकि कस्टमर बी को यही चार्जेस डबल हो जाएंगे। तो यह एक नुकसानदेह ही है, इसमें किसी भी तरह से कोई लाभ नहीं है। अब हम बात करते हैं चेकबुक मेंटेनेंस की। यदि आप अपना खाता खोलते हो तो आप चेकबुक इशू कराओगे। अगर चेकबुक इशू कराते हैं तो आपको चेकबुक मेंटेनेंस चार्जेस भी देने होंगे। अब मान लो कस्टमर ए को एक ही बैंक में खाता है तो इसे एक ही बार चार्जेस देने होंगे, जबकि कस्टमर बी का दो बैंकों में खाता है तो यही चेकबुक मेंटेनेंस इनको डबल लग रहा है। यानी यदि आप चेकबुक मेंटेनेंस की भी बात करते हैं तो कस्टमर बी को सिर्फ नुकसान ही है, फायदे का सौदा नहीं है। अब हम बात करते हैं एटीएम की। अगर कस्टमर ए को सालाना एनुअल एटीएम मेंटेनेंस चार्ज एक बार देने हो रहे हैं तो वहीं कस्टमर बी को यही एटीएम मेंटेनेंस चार्ज दो बार देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनका खाता दो बैंक में है। यदि ये 2 से 3 बैंकों में खाता रखते हैं तो यह चार्जेस और ट्रिपल हो जाता है। तो हमें सिर्फ ये मानना होगा कि एक बैंक में खाता रखना हर तरह से लाभप्रद है, अधिक बैंकों में खाता रखने की अपेक्षा। अब एटीएम चार्जेस के अलावा कई ऐसे चार्जेस हैं जिनको भी बैंक में लागू किया गया है। जैसे कि अगर आपने मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग ले रखा है तो इनके मेंटेनेंस चार्जेस भी आपके अकाउंट से काट लिए जाएंगे। अगर आप एक से अधिक बैंकों में खाता रखते हैं तो भी आपको डबल और ट्रिपल चार्जेस काटे जाएंगे। उसी तरह से एसएमएस अलर्ट चार्ज भी आपके खाते से डिफ़ॉल्ट चार्जेस होते हैं जो बैंक काटती है। अगर आप एक से अधिक बैंकों में खाता रखते हैं तो एसएमएस चार्ज भी उसी तरह से एक से अधिक बैंकों में कटता चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह पता चल गया कि किसी भी तरीके से एक से अधिक बैंकों में खाता रखना लाभप्रद नहीं है। यदि आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।